इंसान को अच्छी आदतों को अर्जित करना चाहिए और बुरी आदतों को विसर्जित करना चाहिए। जो अच्छी आदतें अर्जित करता है, बुरी आदतें विसर्जित करता है, वही इंसान इस दुनिया में महान हो जाता है। लेकिन हम लोगों की कमी क्या है? हम लोग बुरी आदतें जल्दी पकड़ लेते हैं और अच्छी आदतें बड़ी देर से। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक आदमी हमें दिल्ली का मिला, बोला गुरुजी क्या आप संस्कृत पढ़ते हो? हमने कहा कभी कभी। बोला हमको संस्कृत सीखनी है। हमने कहा क्यों? बोले हमने सुना है स्वर्ग में देवता संस्कृत बोलते हैं। हम कहा उससे लेना देना क्या? बोले अगर हम मरे और स्वर्ग गए तो पानी मंगाना पड़ेगा, तो देवताओं से कैसे बात करेंगे, इसलिए संस्कृत सीखना है। रहा होगा बुराड़ी का आदमी। हमने भी हंसते हुए कहा, हमने कहा मान लो तुम स्वर्ग ना गए, अगर नर्क गए तो क्या करोगे? बोले नर्क की टेंशन नहीं है, गालियों में तो हमने पीएचडी कर रखी है। बोले नर्क की टेंशन नहीं, नर्क में स्वर्ग, गालियों में तो हमने पीएचडी कर रखी। हमने कहा फिर ठीक है, लेकिन एक बात, अच्छी आदतें अर्जित करो, बुरी आदतें विसर्जित करो। अच्छी आदत क्या है? आहा, हमने अपने गुरुदेव से पूछा अच्छी आदतें क्या हैं? पहली अच्छी आदत, सुबह सबसे पहले उठो। कितने बजे? घड़ी के बजे 4, तभी लगोगे पार। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाओ, ये अच्छी आदत है। दूसरी अच्छी आदत क्या? हमेशा सत्य बोलो। क्यों? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, प्रभुता के हृदय आप। इसलिए पहली अच्छी आदत सुबह जल्दी उठो। दूसरी अच्छी आदत सत्य बोलो। तीसरी अच्छी आदत माता पिता गुरु अपने से बड़े जनों का सम्मान करो। चौथी अच्छी आदत कम बोलो, सुनो ज्यादा। पांचवी अच्छी आदत अपनी तुलना किसी से मत करो। आई एम द बेस्ट। हाँ, हम अपने आप में ही बढ़िया हैं, अपनी तुलना किसी से मत करो अगर सफल होना है। ये पांचवी अच्छी आदत है। छठवीं अच्छी आदत क्या? छठवीं अच्छी आदत है काम को पेंडिंग कम डालो, निपटाओ। और सातवीं अच्छी आदत किसी का बुरा करना है तो एक दिन बाद करो, और किसी के साथ अच्छा करना है तो तुरंत करो, ताकि बुरा टल जाए और अच्छाई बनी रहे। आठवीं अच्छी आदत यह है स्वयं संस्कारवान होकर दूसरों को भी संस्कारवान बनाओ। नौवीं अच्छी आदत प्रतिदिन भगवान के द्वार पर जाकर भगवान को धन्यवाद दो। किस लिए? मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद दो। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा तेरा शुक्रिया है। भगवान ने क्या क्या दिया? ये जर्जात दी है, ये औलाद दी है, ये जर्जात गाओ 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 है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त बाबा गाओ इमदाद दी। और भगवान के सामने सुबह शाम जाकर के अच्छी आदत में डालो। क्या? भगवान से कहो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है,
तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो, तेरा शुक्रिया है, तेरा हाँ हाँ हाँ, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे आहा इसलिए तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये नौवीं अच्छी आदत है। प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद दो। पूछो क्यों? पूछो, अरे पूछो तो। मान लो भगवान तुमको भैंसिया बना देता या घोड़ा बना देता, क्या होता? बंधे होते कि नहीं? अच्छा मान लो भगवान तुम्हारी दोनों आंखें निकाल कर भेज देता तुम्हें, तो दुखी रहते कि नहीं रहते? भगवान की कितनी कृपा है, दोनों आंखें दी, दोनों कान दिए, हाथ दिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ, तेरा शुक्रिया। जो भी आदमी सुखी पाना चाहता, दिल्ली के पागलों याद रखना, आदमी वो दुखी है जिसे जो पाना है और मिले ना तो दुखी रहेगा, जिसे जो पाना है और वो प्राप्त हो जाए तो आदमी सुखी रहता है। पर हमारी बात सुनो हो पागलो, पूछो क्या? भगवान से अब क्या पाना? भगवान ने क्या क्या नहीं दिया? जो मिला है पहले उसी का तो धन्यवाद दो। जो मिला है उसी का तो उपयोग करो। आंखों का उपयोग तुम पिक्चर देखने में कर रहे, कानों का उपयोग तुम दोनों तरफ ब्लूटूथ का ठेटा लगा के ढुमचुक कर रहे, और गाना सुन रहे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। मुंह का उपयोग तुम गालियों के लिए कर रहे, पैरों का उपयोग तुम ऊटी शिमला घूमने के लिए कर रहे, हाथों का उपयोग तुम चोरी के लिए कर रहे, और कहते हो महाराज कृपा नहीं हो रही। ठठरी के बरे नक कटा, क्या भगवान तेरे घर के अंकल जी है? अरे जो दिया है पहले इसी का तो सदुपयोग कर। आंखों से क्या देखो? संतों को देखो। कानों से क्या सुनो? भगवान की कथा को सुनो। पैरों से क्या करो? तीर्थों में जाओ। हाथों से क्या करो? दोनों हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करो। मुख से क्या करो? सीताराम जपो। पर हम लोग उल्टा उपयोग करते हैं, इसीलिए परेशान है, टेंशन में। देखो भाई, छोटी गाड़ी में बड़ा टायर लगाओगे तो एवरेज बिगड़ जाएगा। हाँ जी या ना जी? इसी प्रकार शरीर का सदुपयोग करने की जगह दुरुपयोग करोगे तो प्रेशर शरीर पर बहुत पड़ेगा। और अगर अपने तन का सदुपयोग करोगे तो टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि जब मेंशन भगवान की भक्ति हो जाएगी तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगी, सदा अटेंशन में जीते रहोगे।